Bio, fermentation products. biostimulant and yes, possible, no? Validation of एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, बेरोजगारी की समस्या जो है उससे हम सब जूझ रहे हैं और सरकार की बात करें तो सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है कि बेरोजगारी की समस्या से जो है हमें निजात मिल सके। लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी मिल सके ऐसा संभव नहीं है और इसी दिशा में जो है सरकार कई तरह के कदम उठाती है ताकि लोग जो है अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकें, स्टार्टअप की दिशा में जो है कदम आगे बढ़ा सके। इस वक्त हम खड़े हैं CSIR में। CSIR इसी दिशा में जो है कदम आगे बढ़ा रहा है और एक इनिशिएटिव जो है CSIR द्वारा लिया गया है जिसमें 1 वीक 1 थीम लेकर वो चल रहे हैं और इस हफ्ते की थीम है एग्री न्यूट्री बायोटेक, जिसमें फार्मर्स को जागरूक किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को जागरूक किया जा रहा है और जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है ताकि वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स सैफरन प्लस या जो भी फ्रेग्रेंस होती है ना, इट्स नॉट गुड फॉर वही इसीलिए मैंने आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी सैफरन एंड लेवेंडर प्रोडक्ट्स saffron some regularity also करने का skin irritation yeah अच्छे लगेगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ युवा हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें CSIR का एक अहम रोल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हसीब है, मैं भद्रवा से हूँ। तो बेसिकली हमारा एक स्टार्टअप शुरू हुआ है जिसका नाम हमने JK अरोमा रखा हुआ है और बेसिकली ये जो हमारा स्टार्टअप है फोकस करता है लेवेंडर ऑयल और लेवेंडर ऑयल की वैल्यू एडिशन में। इसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जिसके हमारे बेसिक जो हमारे रखे तो हमारे पास सोप्स रही हैं, अगरबत्तीज़ हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं और बहुत सारे हमने डिफ्यूज़र्स डेवलप किए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ CSIR IIIM में। उनने हमें बहुत सारे हेल्प की, उन्होंने हमें लेबॉर्ट्रीज़ प्रोवाइड की जिसकी वजह से हमने ये सारे प्रोडक्ट्स का एक्सट्रैक्शन और इसकी डेवलपमेंट एंड रिसर्च जो भी इसकी हमें प्रोडक्ट में जो भी हमें इसमें लाइक डेवलपमेंट में हमें इसकी हेल्प चाहिए थी और जितने भी इसकी टेस्टिंग रही लैब की वो सारी CSIR IIIM ने हमें उसको प्रोवाइड की है। युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो युवा जो है अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? देखिए, स्टार्टअप करना शुरू करना बहुत अच्छी बात है बट इसमें हमें ये रखना चाहिए हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठ के आइए और कुछ भी आप सोच के आपके पास कोई बेसिक प्लान नहीं है, आपके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की और आप उठ के आप रातों में आप कोई स्टार्टअप खोल के आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारा हार्ड वर्किंग काम है, इसमें डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको जिस चीज़ पर भी आपको स्टार्टअप शुरू करना है आपको उसकी बेसिक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप उसमें करना क्या चाहते हैं, आपका उसमें फ्यूचर क्या है, उसकी मार्केट कहाँ है। बेसिकली स्टार्टअप शुरू तो हो जाता है बट हमें उसमें आगे फ्यूचर में उसकी मार्केट, उसकी सेलिंग में और उसके बायर्स ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें हर चीज़, हर एक अपॉर्चुनिटी और हर एक मुश्किलात के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा और जितना भी स्टार्टअप का काम है काफ़ी इजी काम तो नहीं है। yes. So we are basically we are sourcing our products direct. सर, आपसे बात करते हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोक्षक है और मैं वेला न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल्स का फाउंडर हूँ। मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर 1 वीक 1 थीम लेकर CSIR चल रहा है, जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं और जिनको एक्सपोजर चाहिए एक बड़े स्टेज का। तो CSIR हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर हम एक मतलब नॉलेज गेंस कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म पा सकते हैं ताकि हम अपने जो स्टार्टअप्स हैं जो अभी हम लोकली कर रहे हैं उसको हम एक मतलब नेशनल लेवल पे एंड इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे भी ले जा सकें। जैसे कि आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए जो है काफ़ी हमें मदद की आवश्यकता होती है, काफ़ी नॉलेज की आवश्यकता होती है, काफ़ी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो किस तरह से जो है इसको मैनेज किया जाता है और किस तरह से CSIR आपकी इस दिशा में जो है हेल्प कर रहा है? देखिए, जो मेरा स्टार्टअप है वो हेल्थ सप्लीमेंट्स में है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको बहुत सारी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होती है, आपकी टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं और इसमें इसके प्रोटोटाइप बैचेस बनते हैं।
तो इसमें CSIR की हम हेल्प लेते हैं। हम यहाँ इंक्यूबेटेड हैं, ये हमको वैसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हम ये फॉर्मुलेशन टेस्ट कर सकें। साइंटिस्ट जो होते हैं यहाँ पर हेल्प करते हैं हमको फॉर्मुलेशन डेवलप करने में कि क्या फॉर्मुलेशन कैसी होनी चाहिए, कितना कौन सा जो इंग्रेडिएंट है कितना यूज़ करना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह होती हैं जो QA/QC लैब्स हैं यहाँ की IIIM की, तो वो हमको उसमें हेल्प करती है। और जो प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इन फ्यूचर जो हम करेंगे तो उसमें हेल्प करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करती है। युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो युवा अभी भी रोज़गार की तरफ जो है भटक रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि जब मैं जॉब में भी था, देखिए नौकरी करना जॉब करना अच्छा है, सही है, बट जो मेरे तरफ था मैं चाहता था कि मैं अपनी जगह पर रह के उधमपुर या जम्मू में रह के कुछ करूं, क्योंकि मैं जब से मैंने कॉलेज छोड़ा और जॉब में चले गया मैं इस जगह पर रह ही नहीं पाया और मैं चाहता था मैं यहीं रह के कुछ ना कुछ करूं। तो देखिए अब उधमपुर जम्मू वाले एरिया में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे तो आपको बाहर की तरफ ही जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई या बड़ी मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाती। डेवलपमेंट होती कैसे है? थ्रू प्राइवेटाइजेशन। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है या एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किस जगह की डेवलपमेंट करने में। जैसे कि अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं शुरू, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, आप बाकी लोगों को रोज़गार दे सकते हैं उस एरिया के, और उससे फिर क्या होता है उस रोज़गार से वेल्थ क्रिएशन होती है उस सिटी की थ्रू टैक्सेस वगैरह में। इससे क्या होता है डेवलपमेंट होती है उस एरिया की। सर मैं इंडिया का यंगेस्ट फार्मर बोल सकते हैं एरोमेटिकल मेडिसिन प्लांट से। सर हम क्या करते हैं, एरोमेटिकल मेडिसिन प्लांट्स की खेती करते हैं और अपने फार्मर से करवाते भी हैं। साथ में हमने अभी वैल्यू एडिशन से स्टार्ट किया हुआ है। अगर एरोमेटिक की बात करें तो सर रोजमेरी है, और मेडिसिनल में हम कोस्टस का कर रहे हैं। तो सारी वैरायटीज़ वो हैं जो रॉ मटेरियल लिया है, तो ये कंप्लीट होने की ओके इस पे भी काम कर रहे हैं। तो ये तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे इसके पहले, हाँ, और इसमें कितना फ़ायदा होगा? सर एक अब हम उस पर भी काम करेंगे आगे। उसी के लिए एक्सट्रैक्ट का भी हम काम कर रहे थे। हमने गूगल जो का एक्सट्रैक्ट निकाला। CSIR समय समय पर ऐसे इनिशिएटिव लेता है जिससे सोसाइटी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचता है। और जिस तरह से 1 वीक 1 थीम लेकर जो है इस वक्त CSIR चल रहा है, जिसमें फार्मर्स को फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स जिन्होंने शुरू किया है, जो शुरू करना चाहते हैं उन्हें लाभ मिल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं विस्तार से। इस वक्त मेरे साथ जहबीर सर हैं। सर, जिस तरह से ये इनिशिएटिव CSIR द्वारा लिया गया है और जिस तरह से हाल ही में यूनियन मिनिस्टर द्वारा जो है आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी कि ये हमें शुरू करना चाहिए, और इसी दिशा में जो है आपने ये कदम आगे बढ़ाया है। इस वीक के बारे में जो ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को कवर करने के लिए आप यहाँ आए। सोसाइटी के फ़ायदे के लिए जो एक प्रोग्राम हमारा जो हो रहा है 1 वीक 1 थीम जो है, एक कंपेन जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है वो ये आइडिया दिया CSIR को। ऑल ओवर इंडिया हमारी 37 इंस्टीट्यूशन हैं और 37 इंस्टीट्यूशन जो हैं अलग अलग थीम पे काम कर रहे हैं। और एग्री न्यूट्री बायोटेक थीम जो है, जो आज हम 2 दिन का यहाँ हमने इवेंट रखा है, इसमें 15 से ज़्यादा CSIR की लैब्स काम कर रही हैं। लखनऊ में लैब्स हैं वो काम कर रही हैं। पालमपुर में कल ही प्रोग्राम था। आज हमने ये प्रोग्राम जो जम्मू में रखा है एग्री न्यूट्री बायोटेक का, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि हमारे फार्मर्स हैं जो हमारे साथ डिफरेंट सोसाइटल मिशंस में जुड़े हुए हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं। तो ये जो है इस इवेंट के द्वारा हमने सभी को एक जगह जो है इनवाइट करके, एक तरफ जो है फार्मर्स
अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, अपने चैलेंजेस जो उनको आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टार्टअप्स जो हमने यानी कि इनक्यूबेट किए यहाँ, वो स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब कि एक टाइम था कि लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, सोसाइटी को उसके बारे में बड़ी कम नॉलेज थी। इस तरीके के जो इवेंट हैं, लास्ट ईयर हमने 1 वीक 1 लैब किया, जिसमें अपनी जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ थी, जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो हमने सोसाइटी के सामने रखे। सोसाइटी के लोगों के साथ, फार्मर्स के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ हमने वो डिस्कशन रखी, उनको बताया। यहाँ जो है, यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि थीमेटिक जो एग्जीबिशन जो हैं, जिस तरीके से एग्री न्यूट्री बायोटेक के जितने भी स्टार्टअप्स हैं हमारे साथ जो जुड़े थे, जिनके साथ हमने मिलके काम किया, उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ जो है वो डिस्प्ले पे लगाए हैं। ज़बीर सर, जिस तरह से आर्ट थीम जो है इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगी, तो किस तरह से जो है इसको रोल ऑन किया जाएगा? इसमें मैं ये बताऊं कि ऑलरेडी ये जो है 1 वीक 1 थीम कैंपेन लॉन्च हो चुकी है, और हमारे जो डिफरेंट थीम्स जो हैं, 8 थीम्स हैं टोटल, जैसे एग्री न्यूट्री बायोटेक है, देन वी हैव दिस हेल्थ केयर थीम, और दूसरे कई 8 थीम्स हैं टोटल। अपने जो क्लस्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट IIIM इंस्टीट्यूट जो है वो 2 थीम्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक एग्री न्यूट्री बायोटेक, दूसरा हेल्थ केयर का। एग्री न्यूट्री बायोटेक में जो है हमारा ये एक अप्रोच ये है, जिस तरीके से हम इंडस्ट्रियल क्रॉप पे काम कर रहे हैं, मेडिसिन एरोमेटिक जो प्लांट्स हैं हमारे, उन पे काम कर रहे हैं, देन माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं। ये सब काम जो है वो एग्री न्यूट्री बायोटेक में आ रहा है, और इसमें राइट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ दीज प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक्स प्लांट्स, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स, इनकी वैल्यू एडिशन, प्रोसेस डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से की जाए, हमने उन स्टेक होल्डर्स को जो है वो यहाँ इसमें कनेक्ट किया है। अब इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो इवेंट है, आज और कल चलने वाला, वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि हमने फार्मर्स को बुलाया, हमने हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कुछ ओपिनियन मेकर्स जो हैं, जिस तरीके से अब है क्या कि फार्मर लेवेंडर लगा रहा है, फ्लोरिकल्चर क्रॉप ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैसे जाना है, गवर्नमेंट तक कैसे जाना है, तो कुछ हमारे लोग ऐसे भी हमने कुछ गेस्ट बुलाए हैं जो फार्मर्स को अपना ज्ञान जो है वो शेयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। दूसरा जो थीम जो मैंने बताया कि हेल्थ केयर थीम, वो थीम हमारा जो है, हमारा जो इवेंट है वो 16-17 को जो है वो श्रीनगर में हो रहा है, जिसमें हेल्थ केयर की लैब्स जो हैं उसी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो सोसाइटी के साथ जो शेयर करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़बीर सर, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से CSIR की बात करें तो ये सोसाइटी के लिए हमेशा से एक अहम रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, और जिस तरह से स्टार्टअप की बात करें या फिर फार्मर्स की बात करें, फार्मर्स को जो परेशानी आती है, उनकी परेशानी का जो है हल निकालने के लिए, उनको एक नई दिशा देने के लिए जो है ये विभाग लगातार प्रयासरत है, और इसी दिशा में जो है इस तरह की थीम लेकर जो है ये विभाग आया है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।